चैप्टर 14 अहिंसा इज इक्वल टू नो सजेशन। एक दिन सब्जी वाले को किसी ग्राहक ने सलाह दी, अगर बिक्री बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ एक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखवा दो, यहाँ ताजी सब्जियां मिलती है। दूसरे दिन एक ग्राहक ने बोर्ड देखकर कहा, यदि तुम्हारी कहीं और ब्रांच नहीं है तो यहाँ शब्द हटा दो। अगले दिन जो ग्राहक आया और बोला, ताजी शब्द हटवा दो, वरना लोग सोचेंगे क्या अब तक बासी सब्जियां बेचते थे। दूसरे दिन जो ग्राहक आया उसने सजेशन दिया, क्या पहले कुछ और मिलता था जो लिखा है सब्जियां मिलती है। सब्जी वाले ने अब सब्जियां शब्द भी पुतवा दिया। अब ग्राहक मिलती है का उपहास करने लगे तो उसे भी पुतवा दिया। अब खाली बोर्ड क्यों लटका रखा है, यह सवाल सुनकर सब्जी वाले ने बोर्ड भी उतार दिया, ताकि अब कोई उसे सलाह ही न दे, और दे तो शायद अब वह नहीं मानेगा। साइलेंट मैसेज यह है, बिना मांगे सलाह देना पाप है एवं मांगने पर सलाह देना पुण्य है। मगर नो सजेशन की साधना का नाम अहिंसा परमो धर्मः है। भगवान महावीर कहते हैं, अन्य जीवों की जीवन यात्रा में बाधा उपस्थित करना ही पाप है, हिंसा है, अधर्म है। इस हिंसा से दूर रहने का उपाय नो सजेशन है। प्रत्येक सजेशन इसलिए आरंभ है, हिंसा है। दूसरों में इंटरप्शन करना ही हिंसा है। इस कारण जिसे आत्मा का स्वरूप समझ आ गया, उसके भीतर दूसरों को सजेशन देने की इच्छा कम हो जाती है। मौलिक बात यह है, नो सजेशन का सीधा अर्थ है, आपने सामने वाले की स्वतंत्रता का स्वीकार किया है। दूसरों के होने का अर्थात उसके अस्तित्व का स्वीकार ही तो अहिंसा है। इसलिए नो सजेशन अहिंसा है और अहिंसा साधना का प्रथम सूत्र भी है। एक बार विचार करो, सजेशन देने का भाव क्यों आता है? क्या किसी को सलाह देना बुरा कार्य है? अगर सलाह देते हैं तो क्या होता है? क्यों इसमें हिंसा का भाव है? स्पष्ट है, राग, द्वेष और मोह के कारण सजेशन देने का भाव आता है। कुछ बुरा लगता है तो सलाह देने का विचार जागता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, सभी आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, उन्हें परमात्मा देखो तो राग द्वेष के भाव कहाँ आएंगे। इस संसार में न कुछ अच्छा है न बुरा है, न राग है न द्वेष है, यही अहिंसा है। ध्यान दें, जब वाई और वॉट मन मस्तिष्क में से निकल गया और समझ में यह फैक्ट सम्यक ढंग से बैठ गया, होने के समय सब हो रहा है, तो सहजता का भाव बना रहता है। गहराई से देखें तो जिनवाणी कहती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, अतः नो सजेशन, क्योंकि आपके चाहने और करने से आपका भी मन चाहा कुछ नहीं हो सकता, तो दूसरों में फेरफार करने की क्या सार्थकता है। एक पल रुको और भावना भावो। मैं आत्मा जानने देखने वाला हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं, मैं करने वाला हूं ही नहीं, ऐसा श्रद्धान दृढ़ हो। सभी आत्मा स्वतंत्र है एवं सबका कार्मण शरीर अलग अलग है, ऐसी चिंतन धारा बनी रहे, ताकि नो सजेशन के सूत्र तले अहिंसा की साधना होती रहे। मौलिक तथ्य यह है, सजेशन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि लगता है इसे हम बदल सकते हैं। यही कारण है आज सब एक दूजे को बदलने में लगे हैं। सबको फेरफार करने में मजा आता है, मगर आपके कहने से जब दूसरा नहीं बदलता तब आप कितने दुखी होते हैं। सूक्ष्म रहस्य यह है, दूसरों को जितने सजेशन दोगे उतना ही मेरा बल बढ़ता है,
ऐसी मिथ्या धारणा पुष्ट होती है। वस्तुतः किसी को सलाह देकर आप उसके स्वामी बन रहे हो, फिर हर समय यह भाव आता रहेगा, मुझे उसे यह कहना था, वह कहना था। ऐसा सोच लो, सब स्वतंत्र है, समझदार है, सब अपने ढंग से जीवन बिता सकते हैं। अतः नो सजेशन का अर्थ है, मुझे सबकी स्वतंत्रता का स्वीकार है। मैं परद्रव्य का करता हूं ही नहीं, मैं ज्ञायक हूं। अपने पर ध्यान देने से अपना स्वामित्व होगा, प्रत्युत दूसरे का स्वामित्व नहीं रहेगा तो उसका बल कमजोर होता जाएगा। यूं राग, द्वेष, मोह आदि विकार घटते जाएंगे और अहिंसा भगवती का स्वरूप प्रकट होता जाएगा। जियो और जीने दो। अस्तित्व पूर्ण है, स्वतंत्र है एवं सबका कर्मोदय भिन्न भिन्न है। इस समझ के साथ प्रतिदिन 1 घंटा नो सजेशन का अभ्यास करो।